जब भी हिस्ट्री में यानी इतिहास में कभी बात आती है कि सबसे क्रूर शासक कौन था, तो सबके जहन में एक ही नाम आता है और वो होता है हिटलर का। भाई बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था, उसने अत्याचार इतने किए थे, इतने लोगों को मरवाया था। लेकिन आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूं उसकी हिस्ट्री को छुपाया गया और इस आदमी ने हिटलर से डबल लोगों को मरवाया था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हिटलर ने लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा लोगों को मरवाया था और इस इंसान ने 15 मिलियन से ज्यादा लोगों को मरवाया था, यानी 1.5 करोड़ लोगों को। हम बात कर रहे हैं किंग लियोपोल्ड टू की। पहले दुनिया में इसकी बात होती थी कि बहुत मसीहा है, लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किया इसने। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने और हिस्ट्री खंगाली, पता किया, तो ऐसी बात सामने आती गई कि लोगों के रोंगटे खड़े होने लग गए। तो आज हम यानी द बजर पोस्ट आज आप लोगों के सामने एक अनसुनी सच्चाई लेके आया है और आज हम बताएंगे किंग लियोपोल्ड टू के बारे में और उसके सारे कारनामे। जो भी यूरोपियन कंट्रीज दूसरे देश में जाके अपनी कॉलोनीज बनाते थे, वो मेक श्योर करते थे कि उनको तट वाले रीजन मिले, यानी समुद्र किनारे वाले एरिया। जैसे भारत में जब ब्रिटिशर्स आए और मेन सिटीज को कैप्चर किए, तो उन लोगों ने बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, पौंडीचेरी जैसे शहरों को टारगेट किया, क्योंकि वहां से ट्रेडिंग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने में काफी आसानी होती है। अब अफ्रीका के भी चारों तरफ पानी वाले एरिया को किसी ना किसी कंट्री ने अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ कंट्रीज को फ्रेंच लोगों ने, किसी को ब्रिटिशर्स ने, लेकिन कॉन्गो जो अफ्रीकन कंट्री है वो अफ्रीका के बीच में है और अभी तक किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया था। यह बात है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर के एक देश जिसका नाम है कॉन्गो। आप जिसे देख रहे हैं ये हिटलर से भी खतरनाक आदमी था और चांसेस ये भी ज्यादा है कि आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। ये इंसान अपने समय में फिलीपींस पे राज करना चाहता था और समहाउ ये अफ्रीका पहुंचता है और अपने समय में मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स को मरवा देता है। किंग लियोपोल्ड सेकंड ऑफ बेल्जियम ने कॉन्गो की आबादी यानी पॉपुलेशन को 50% तक खत्म करवा दिया था और एक अनुमान लगाएं तो ये होता है लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मरवाया था। और इसका इन सबको मारने का तरीका भी ऐसा था कि सबके रोंगटे खड़े कर दे। तो आप सबको इसके बारे में क्यों नहीं पता? अब मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, वो बातें बहुत सेंसिटिव है लेकिन ये सच है। हमें लियोपोल्ड सेकंड के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता क्योंकि पहली बात कि वो अफ्रीकन्स को मारता था। गरीबी, युद्ध और वायलेंस, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि समहाउ दुनिया में इसको इग्नोर करते हैं, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। भैया सबको मसाला वाली खबर चाहिए। अफ्रीकन्स को शुरू से इग्नोर किया जाता था। लियोपोल्ड को पता था कि कॉन्गो बहुत रिच है नेचुरल रबर, गोल्ड और आइवरी की वजह से। ये रिसोर्स उस समय के सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्सेज में से थे, इसलिए उसने 1885 में डिसाइड किया कि अब वो कॉन्गो पे जाके राज करेगा। बेल्जियम गवर्नमेंट को पैसे के लिए कन्विंस करने के लिए उसने कहा कि वो अफ्रीका में जाके ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट पे काम करेगा, मतलब लोगों की भलाई करेगा, जो कि असल में स्लेवरी प्रोजेक्ट था और इसको कॉन्गोलीज लोगों को भारी मात्रा में सिविलाइज्ड क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना था। और इसकी ये चाल काम कर गई। एक अफ्रीकन कंट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाता है सिर्फ एक आदमी का, और उसने 23 साल तक क्या क्या किया वो बेहद खराब था। उसने वहां के सारे लोकल लोगों को लगा दिया फोर्स करके कि सोने की यानी गोल्ड की खुदाई करो, एलिफेंट्स को मारो और उनके आइवरीज निकालो और नेचुरल रबर की हार्वेस्टिंग करो। और ये सब करके ये इन चीजों को दूसरे देशों में बेचा करता था और सारा का सारा प्रॉफिट अपने पॉकेट में। इसने वहीं के लोकल कॉन्गोलीज लोगों को हायर किया था दूसरे लोगों को टॉर्चर करने के लिए। खुद की आर्मी भी बना ली थी और वहां के लोगों को स्लेव बना लिया था। और उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आदमी हो, औरत हो, छोटे बच्चे हो, लेकिन उनसे दिन रात काम करवाता था। और अगर कोई काम ना करे या काम कम करे तो उनके हाथ और पैर कटवा देता था। अब ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है नसाला। ये अपने 5 साल की बेटी का हाथ और पैर के टुकड़े देख रहा है, क्योंकि उस दिन उसने ज्यादा मेहनत नहीं की थी रबर हार्वेस्टिंग करने में, तो इसकी सजा इसकी बेटी को दी गई। उसकी बेटी के टुकड़े करके उसके सामने फेंक दिया। लियोपोल्ड का मोटिव यह था कि सबसे काम करवाओ और दिन रात काम करवाओ, और जो काम ना करे उसके हाथ और पैर काट दो। और ये करने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाता था।
और अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको तुरंत मरवा देता था। इस 23 साल में लियोपोल्ड सेकंड ने लालच की वजह से 15 मिलियन लोगों को दर्दनाक मौत दी। बेल्जियम ने 1960 यानी 1960 में कॉन्गो को छोड़ देने का फैसला किया और कॉन्गो देश को आजादी मिल गई, बेल्जियम से भी और इस आदमी से भी। लेकिन बेल्जियम ने कभी आज तक फॉर्मली माफी नहीं मांगी है अपनी हरकतों के लिए, लेकिन ये लोग हमेशा बोलते रहे कि कॉन्गो के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आज का ये वीडियो दिखाने के लिए एक और रीजन है कि ऐसी बहुत सारी घटना हो जाती हैं और हिस्ट्री में भी हुई हैं जिसको दबा दिया जाता है या तो बहुत तोड़ मड़ोड़ के घुमा के प्रेजेंट किया जाता है, जो हमारे सामने आना बहुत जरूरी है क्योंकि एवरी लाइफ मैटर्स। आप देख रहे हैं द बजर पोस्ट। अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दूसरे सोशल हैंडल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को भी फॉलो करें।